डरावड़ी यार, इतना क्या डरने वाला है यार, मामूली तो है, सही तो है। और जो 5 किलोमीटर ट्रेल है उसके अंदर 2 किलोमीटर ऑफ रोड भी इंक्लूड है। उसको देने का भी एक पर्पस है, वो भी हम बताते हैं कि हमने ये चीज़ें आपको क्यों दी हैं, तो किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं, उसको किस तरीके से आपको टैकल करना है। इसको आप ये भी कह सकते हैं एक्सपीरियंस लर्निंग। तो नियरेस्ट टावर होता है, उस टावर तक वो पहुँचते हैं, पोल से चढ़ना शुरू करते हैं, कस्टमर को खड़ा करते हैं, देन उसको हम वायर के थ्रू उसको फिर रिलीज करना शुरू करते हैं नीचे, जैसे कि बिले करते हैं। इसके बारे में हमें पता नहीं था, अच्छा वो पता लग गया और काफ़ी सारे लोगों को भी पता लगेगा इसके बारे में। चलिए, एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आ गई, रेट्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। जिप लाइन भी नहीं करना और ट्यूबिंग भी नहीं करना। तो गाइस, ये हैं स्काई व्यू टीवी के होस्ट, बट अभी होस्ट चेंज होने वाला है। योर न्यू होस्ट विल बी राइट इन फ्रंट ऑफ यू इन सम टाइम। और गाइस, ये है स्काई व्यू टीवी और मैं हूँ आपका होस्ट और आपका दोस्त जतिन शर्मा AK वॉन्डरिंग बीस्ट। सो यहाँ आप व्यू देख सकते हैं हमारे पीछे और मौसम देख सकते हैं। मौसम विभाग से तो मैं हूँ नहीं, पर मौसम का हाल जो बता सकता हूँ मैं आपको। पीछे वेदर और व्यू जो है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग आ रहा है। तो आपके होस्ट की हो गई है बस, हमारा गंडोला बस रेडी है। अभी हम जाएंगे गंडोला में और आपको दिखाएंगे वहाँ से नज़ारे, आपको पता चलेगा। बाहर आ जाते हैं टीवी से। चलिए, चश्मा गिर जाता है नीचे। ओह, चश्मा गिर गया मेरा नीचे, फिर मैं चश्मा पहनना भूल गया यार, फक, लग रहा हूँ ना कबीर सिंह। तो गैस, ये वाला गंडोला वहाँ से आया और चला गया और हम इसमें नहीं बैठे। क्योंकि नंबर 13 नंबर था और मम्मा कहती है कि 13 नंबर अच्छा नहीं होता। तो ठीक है, कैबिन में खड़े नहीं रहना, जैसे आमने सामने बैठे वैसे बैठे। What is up guys, how are you guys doing? My name is Jatan Sharma and welcome to Wandering Beast. So currently we are at the adventure capital of Patnatok. As you can see, we are sitting right now in the gondola and हम जा रहे हैं नीचे एडवेंचर रिजॉर्ट, जिसका नाम है स्काई व्यू रिजॉर्ट। और हालत जो कैमरा के पीछे इंसान है उसकी भी हालत राइट है और ये सामने बैठे आंखें बंद करके ये झाप कर रहा है, कुछ नहीं। बट हम यहाँ से बढ़िया स्लाइड करते करते पहाड़ों से पेड़ों से गुजरते हुए, यहाँ पे अगर पेड़ देख सकते हैं, देखो कितने खूबसूरत पेड़ लग रहे हैं यहाँ से जैसे निकल रहे हैं। Just look at this view right behind me, ये देखिए। शुरू में थोड़ा सा डर लगा था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है, बट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। ये देखिए नीचे पे। सो गाइस, यहाँ से व्यू देखिए, यहाँ से मुझे लग रहा है ये ना हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ पे भी हम हैं करंटली। दैट राइट देयर इज द स्काई व्यू रिजॉर्ट, दैट इज एडवेंचर रिजॉर्ट एज आई सेड बिफोर। विल बी देयर इन आई होप 5 मिनट्स। काफ़ी ज़्यादा ऊपर से हम आए हैं, वो दिख भी नहीं रहा जहाँ से अभी हम आए हैं। मज़ा आ रहा है। हमारे ड्रोन ही चल रहा है, डरावड़ी यार, इतना क्या डरने वाला है यार, मामूली तो है, सही तो है। अब नीचे जाने वाले हैं बड़ा वाला। ये ना थोड़ा ना ऐसे झूल रहा है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी ज़्यादा तेज़ चल रही है। ये पेड़ देखिए, ये पेड़ देख रहे हो, तो हवा एक्चुअल में तेज़ है और ये ऐसे ज़्यादा और ज़्यादा झूल रहा है। सो हम पहुँच गए हैं। ये तो नॉर्मल है। ये कितनी होगी इसका प्रेशर, विंड प्रेशर कितना होगा? कोई 35 तक होगा। 35 तक, मतलब 65 हो तो फिर ये बंद कर देते। गाइस, वैसे इनके सामने मैंने बोला नहीं, बट एक चीज़ बताऊँ, सच्ची फटी तो मेरी भी थी यार, मानना पड़ेगा ये। थोड़ी सी इतनी सी। तो प्रणव कितना डरा हुआ था ना, बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ। कैसा लगा आपको? ठीक लगा, अच्छा लगा, है एडवेंचर्स है, थोड़ा थ्रिल है। डर लगा आपको? थोड़ा सा थ्रिलिंग तो लगता ही है, थ्रिल तो लगता है ना। तेरे को कैसा लगा? मेरे को तो डर लगा बहुत ज़्यादा लगा। तेरी आंखें नहीं खुल रही थी। मैं तो आंखें बंद करके आया हूँ। ये 15 मिनट आंखें बंद करके आया है। ऐसे स्विंग कर रहा था ना, तो तभी ऐसा लग रहा था, हवा चल रही है तो। चलो, अभी सामने हमारे एडवेंचर रिजॉर्ट है, अभी देखते हैं क्या है आगे। यहाँ पे यहाँ एडवेंचर माउंटेन है, यहाँ पे काफ़ी सारे एडवेंचर्स होंगे, सो हम यहाँ जाएंगे। सो गाइस, दिस राइट बिहाइंड मी इफ़ यू कैन सी, दैट इज़ द एडवेंचर माउंटेन। और यहाँ पे एज फार एज आई कैन सी, जो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन है, इट लुक्स प्रीटी कूल। एंड यहाँ पे साइकिलिंग का स्टेशन है सामने ही, एंड देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ इनसाइड, ट्यूबिंग, जिप लाइनिंग, मैजिक कार्पेट, रोपवे, फूड एंड रिटेल। और पीछे से लोग चिल्ला रहे हैं, सो जस्ट इग्नोर दैट, यू नो, पीपल आर जस्ट क्रेजी समटाइम्स। और अभी हम अंदर जाके देखते हैं कि व्हाट्स नेक्स्ट एंड आगे क्या प्लान है, हम क्या करने वाले हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ अभी अवेलेबल है। मेरा चश्मा दोबारा गिर गया।
कोई बात नहीं। बस सेम ही क्वेश्चन दोबारा पूछ रहे हैं इनसे। पापा को बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी है जानने की कि जब हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है। पहला प्रेफरेंस हम यही रखते हैं कि क्लाइंट को हमारे कोई प्रॉब्लम ना हो। रेस्क्यू टीम भी अवेलेबल रहती है। उनका क्या ड्रिल होता है? उनका ड्रिल यही होता है कि वो टावर तक जाते हैं, जो नियरेस्ट टावर होता है उस टावर तक वो पहुंचते हैं। सपोज कि वो 3 नंबर टावर पे हैं तो हमारी गाड़ी से टीम जाती है, फिर वहाँ पोल से चढ़ना शुरू करती है। उसके बाद वो क्लाइंब करके ऊपर चढ़ते हैं। देन उनके पास जो इक्विपमेंट होता है उस इक्विपमेंट के थ्रू वो कैबिन तक पहुँचते हैं। फिर कैबिन पे वो लैंड करते हैं। लैंड करने के बाद फिर कैबिन का गेट खोल के फिर एक इक्विपमेंट होता है जिसको बैग टाइप में होता है, उसमें हम कस्टमर को खड़ा करते हैं। देन उसको हम वायर के थ्रू उसको फिर रिलीज करना शुरू करते हैं नीचे, जैसे कि बिले करते हैं। तो वो बिले करते हुए उनको रिलीज करते हैं। नीचे हमारी कार खड़ी होती है जिसमें हम कस्टमर को बिठा के फिर हम साइड तक काफ़ी ज़्यादा सेफ रेस्क्यू ऑपरेशन। तो उसमें हम फिर उनका काफ़ी ध्यान, मतलब जैसे कि डर वगैरह हो तो इसीलिए हम लोग उस चीज़ के लिए फर्स्ट एड टीम भी रहती है, वहाँ पे कोई इंजरी ना हो किसी चीज़ की। इसके बारे में हमें पता नहीं था, अच्छा वो पता लग गया और काफ़ी सारे लोगों को भी पता लगेगा इसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग डरते हैं। आप जो ये सेटअप देख रहे हैं ये टोटली फ्रांस कंपनी का सेटअप है, पोमा कंपनी है। तो जो भी इसके अंदर जो पार्ट्स लगे हुए हैं वो सारा फ्रांस का है। यहाँ पे 10 पोल्स हैं और इस पर 9 वायर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसके अंदर क्या होता है, पहले हमारी 3 जो एक्स्ट्रा पोल्स हैं, हमारे क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो आपको ट्रेनिंग कराते हैं, डूज एंड डोंट्स बताते हैं कि कैसे आपको हार्नेस पहनना है, कैसे पुली को आपको अटैच डिजाइन करना है, ये सब चीज़ें। उसके बाद आप मेन वायर पे आते हैं। उसके बाद आपको खुद परफॉर्म करना होता है। जैसे देख रहे हैं ट्यूबिंग स्लेज, तो ये जैसे वाटर पार्क्स में होता है वाटर स्लेज होता है, ये ड्राई है और ये माउंटेन के ऊपर लगा हुआ है। तो आप माउंटेन के हमारे जो यहाँ पे जहाँ से एक्टिविटी स्टार्ट होती है उस एरिया से आप टॉप से बैठते हैं और आपको वहाँ से स्लाइड करते हुए आप बहुत ही इजीली आप नीचे तक आ जाते हैं। तो बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। उसके अलावा मैजिक कारपेट है। मैजिक कारपेट बेसिकली होता है एक्सीलेटर है, बट ऐसा एक्सीलेटर आपने फर्स्ट टाइम माउंटेन के अंदर देखा होगा कि ओपन माउंटेन में कोई एक्सीलेटर लगा हुआ है जिसके ऊपर आपको खुद से बैलेंस करना है और आप फिर ऊपर तक जाते हैं। तो ये सब चीज़ें तो आपने मॉल्स में या एयरपोर्ट्स में देखी है, बट ऐसी यूनिक चीज़ आपने कभी देखी नहीं होगी माउंटेन्स के अंदर। तो ये अपने आप में एक एडवेंचर है और बहुत ही अच्छे व्यूज़ और मतलब आसपास की चीज़ें दिखाई देती हैं। उसके अलावा हमारे पास माउंटेन बाइक्स हैं, जो आप ये देख रहे हैं गेयर्स वाली साइकिल्स हैं। ये MTV और हाइकिंग का हम एक कोर्स कराते हैं। कोर्स में हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो भी हमारे साथ जाते हैं कि कैसे साइकिलिंग करनी है। नॉर्मल सबको पता है साइकिलिंग कैसे होती है, बट एक माउंटेन साइकिल को किस तरीके से आपको चलाना है माउंटेन्स के अंदर, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन गियर शिफ्टिंग की हो गई और आपको किस तरीके से आप हिल में पैडलिंग करनी है, डाउन हिल में कैसे बॉडी पोस्चर क्या रहना चाहिए, सीट कैसे एडजस्टमेंट होती है, किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके साथ हमारा एक गाइड जाता है, इंस्ट्रक्टर जाता है, जो आप उसके सुपरविज़न में जाते हैं, जो आपको सारी चीज़ें ब्रीफ करता हुआ जाता है। सेम हम हाइकिंग में भी यही करते हैं। हाइकिंग और ट्रैकिंग में दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो उसमें डिफरेंस क्या है वो चीज़ें समझाते हैं, कैसे कपड़े पहनने हैं, क्या शूज़ होना चाहिए, कैसे शूज़ होना चाहिए जिससे आप कंफर्टेबली माउंटेन में क्लाइंब कर सकते हैं। तो किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं, उसको किस तरीके से आपको टैकल करना है। ट्रेल के दौरान हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये सारी एक कोर्स की तरीके से होता है। इसको आप ये भी कह सकते हैं एक्सपीरियंस लर्निंग, कि आप खुद से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसके बाद आपको एक लर्निंग मिलती है। तो उसके साथ हम काफ़ी चीज़ें देते हैं, जैसे कि एक हमारा किट बैग होता है, जैसे वो ब्लैक कलर का एक बैग रखा हुआ है, वो बैग हम देते हैं कस्टमर को। उस बैग के अंदर जो होता है वाटर बॉटल होता है, जूस होता है, एनर्जी बार, चॉकलेट और ड्राई फ्रूट्स होता है। उसको देने का भी एक पर्पस है, वो भी हम बताते हैं कि हमने ये चीज़ें आपको क्यों दी हैं, क्या ये इससे आपको क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो हर एक चीज़ को आपको एक्सपीरियंस करा के उसकी लर्निंग निकल के आती है। तो ये एक हमारा नई कोर्स है। अगर जो आप 3 एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, अगर अभी मैं बताऊं आपको, ये हमारे काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस चल रहे हैं। अगर आप मैजिक कारपेट, ट्यूबिंग और जिपलाइन लेते हैं तो आपको 1600 के अंडर में आता है पर पर्सन। ठीक है, ये एक पूरा पैकेज है। हाइकिंग और जो बाइकिंग है वो अलग अलग 2 हाइकिंग ट्रेल्स हैं हमारी, एक संगोत में है, एक पटनी टॉप में है। पटनी टॉप में जो अपना एरिया है शिवगढ़ जो जाता है, हम वहाँ लेके जाते हैं। तो वहाँ से एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस और बहुत ही पिक्चरियस व्यू, ये पूरी वैली और ये पूरा विलेज दिखाई देता है ऊपर से। वो कितना टाइम लगता है मैम? वैसे अगर आप देखें तो ये 2.5 किलोमीटर है दोनों, आना और जाना, पूरा एक 2.5 तो लेके कैसे किलोमीटर जाते हैं? बाय वॉक जाते हैं, बाय वॉक, क्योंकि उसमें तो आपको वॉक करना। क्या चार्ज रहता है? हाइकिंग का भी 945 चल रहा है इस 20% डिस्काउंट के बाद। और सेम जैसे मैंने आपको बताया 3 किलोमीटर ट्रेल है और 5 किलोमीटर ट्रेल साइकिलिंग की। तो साइकिलिंग का जो 3 किलोमीटर का ट्रेल है, जो ऑन रोड ट्रेल है, उसका है 1085, और जो 5 किलोमीटर ट्रेल है उसके अंदर 2 किलोमीटर ऑफ रोड भी इंक्लूड है। तो मतलब एक वो अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि आपने कभी ऑफ रोड माउंटेन में नहीं की होगी। 5 किलोमीटर का है 1415। चलिए, एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आ गई, रेट्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। थैंक यू, आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हमें, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा ये।
तो आपका नाम? सर मेरा नाम रोहित है। रोहित। आप यहाँ पे मैं स्काई व्यू एडवेंचर वैली का सीनियर इंस्ट्रक्टर। ओके, सीनियर इंस्ट्रक्टर हैं आप। चलिए बढ़िया, अच्छा लगा आपसे मिलकर बात करके। थैंक यू सो मच। ठीक है, बाकी हम देखते हैं आगे क्या एक्टिविटीज़ वगैरह हैं। थैंक यू जी। बैक की प्रॉब्लम में भी नहीं करना चाहिए। स्पाइन फ्रैक्चर था ना? बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम है, नहीं करना है। जिप लाइन भी नहीं करना और ट्यूबिंग भी नहीं करना। मेरे लिए तो इन्होंने सीधा मना कर दिया कि मैं नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने बोला बिकॉज मेरे को बैक इंजरी है। ट्यूबिंग भी नहीं कर सकता क्योंकि ट्यूबिंग में बम्पी राइड होती है और स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। हम माउंटेन बाइकिंग कर सकते हैं क्या? माउंटेन बाइकिंग के लिए आप इंस्ट्रक्टर से बात कर लीजिए। मैं बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स है तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ यहाँ, जैसे बंजी जंपिंग है, आई कांट डू दैट। स्काई डाइविंग करूँगा मैं, सीधा स्काई डाइविंग, बट जल्दी मैं अपनी रिकवर करूँगा, विल गेट बैक स्ट्रॉन्गर। तो गैस काफ़ी ज़्यादा निराश होते हुए हम वापस निकल चुके हैं। कोई बात नहीं, हम कर तो नहीं पाए बट आपको इन्फॉर्मेशन हमने पूरी प्रोवाइड की है। कभी आप करना चाहो, आप आना चाहो तो आप आ सकते हो। सो दिस इज़ द मैजिक कार्पेट। यहाँ से आप ऐसे आते हैं, ये आपका वो है ट्यूबिंग एंड दिस इज रिप्लाइनिंग। गैस अगर आपको आवाज़ आ पा रही है, याद है कितनी हवा चल रही है और ऐसे झूल रहा है, मज़ा आ रहा है। इसी के तो पैसे हैं। क्यों भाई? है कि नहीं? इसी के तो पैसे हैं। हाँ अरे डरने बच्चे क्या बात करता है बाबा साथ प्रमाण हाथ कोई इतनी परेशानी बात हो सुबह बता था अब कहीं भी चले जाए कैसे भी हो, बता था। फेक ड्रोन शॉट्स। मेरे बाल उड़ते हुए देख पा रहे हैं, कितनी ज़्यादा हवा आ रही है। बिल्कुल मेरे नीचे से हवा आ रही है यहाँ से। इसको लिफ्ट में डर लगता है। इसको फ्लाइट में डर लगता है। इसको कनाडा जाना है, 12-15 घंटे की फ्लाइट लेके। नहीं 28 कितने घंटे की? कितने घंटे की? 28 घंटे की। कुछ नहीं जायज़ है। जो जिसकी लिफ्ट में इतनी हालत खराब हो जाती है, यहाँ पे तो मतलब मास्क नीचे कर बेटे, सांस तो पूरी ऑक्सीजन आनी चाहिए बच्चे। वो एक बंदा अकेला ही आ रहा है बीच में बैठ के। तो देखो लोगों को डर थोड़ा लगता मैं भी अकेला जा सकता हूँ। पापा कहते आप लोग करो यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ। पापा कहते मैं जा रहा हूँ, फिर उन्होंने बोला अकेले, पापा रुक गए। तो हम पहुंच गए हैं, बस 2 ही पोल है और बस एक पास आने वाला है। So guys, that was adventure resort and अच्छा था, मज़ा आया। गंडोला राइड ली, इट वाज अ फन राइड एंड रेस्ट एडवेंचर्स जो है हम कर नहीं पाए, उनके लिए there's a little disappointment but that's okay, it was overall fun, we had nice time। आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें दिखाई हमने और बताई हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग एनीथिंग यू कैन जस्ट कमेंट इट डाउन बिलो। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो यार सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, क्योंकि यही आपका प्यार है और यही आपकी सपोर्ट है हमारे चैनल के लिए, जिसकी हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दो। और इस वीडियो में 100 लाइक्स एंड 100 कमेंट का टारगेट रखते हैं, वेरी डिसेंट टारगेट। इट विल मेक माई डे, इट विल मेक मी हैप्पी एंड आपको और ज़्यादा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करता रहूँगा। सो विद दैट साइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर एंड हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे एंड लव यू ऑल।